आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अपने पेट पे जमे हुए फैट को दूर करें। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर पेट पे फैट है तो वो किस प्रकार हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, वो किस प्रकार हमारे शरीर को रोगों से भर देते हैं। पेट पे जमे हुए फैट हमारे अंदर पड़े हुए इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, इन सब में एक दबाव उत्पन्न करता है जिससे हमारे पेट में जितने भी अंग हैं वो रोगों से घिर जाते हैं। लीवर डिसऑर्डर से पीड़ित हो जाता है, इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हो जाता है, पेनक्रियाज जो है हो सकता है वो डायबिटीज़ का रोग लेके आ जाए। बहुत सारे ऐसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, हाई बीपी का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो पेट पे जमा हुआ फैट जो है वो बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देता है, बहुत सारे रोगों को लेके आ जाता है हमारे शरीर में। इसलिए पेट के फैट को दूर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब पेट में फैट जमा होते हैं तो उसका लोड हमारे घुटनों पे पड़ता है, हमारे पैर पे पड़ता है, जिससे हमारे घुटने बहुत जल्दी परेशानी में आने लगते हैं, घुटनों में तकलीफ़ आने लगती है, घुटने में दर्द होने लगता है, घुटने की हड्डियों में परेशानियां आने लगती हैं। हमारे पैर जो हैं वो ढीले पड़ने लगते हैं, पैर पे पड़ते हुए पेट का वजन जो है वो हमारे पैर को ढीला करने लगता है, पैर को हमारे कमज़ोर करने लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि पेट का जो फैट है वो बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देता है आपके शरीर में। इसलिए पेट के फैट को दूर करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे आसन हैं, कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसको करने से हमारे पेट के जो फैट हैं वो दूर होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ भी होगा। आइए तो जानते हैं कौन सा ऐसा एक्सरसाइज है। सबसे पहले चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे हम। अपने पैरों को फैला लीजिए और मुट्ठियों को बांध लीजिए। पैर जितना फैल सके आप फैलाइए, मुट्ठियों को बांधिए और बड़ा सा सर्कल बनाइए। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, आपके एल्बो जो है वो मुड़े नहीं, पीछे जाते वक्त एल्बो बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए और हाथ गोल गोल घूमना चाहिए। कितने लोगों के एल्बो मुड़ने लगते हैं जिससे ये अभ्यास बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। आप देखेंगे कि पेट पे बहुत दबाव पड़ रहा है और ये अभ्यास कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, हमारे कमर को भी स्वस्थ रखता है, हमारी स्पाइन को भी स्वस्थ रखता है तो ये पेट का अभ्यास लेकिन मल्टी फंक्शन करता है, मल्टी हमारे ऑर्गन को स्वस्थ करता है। और आप इसे उल्टे क्रम में भी करेंगे, देखेंगे कैसे ये उल्टे क्रम में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप चाहें तो इसे 20 बार, 25 बार, 30 बार, ये आपके ऊपर है, आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर है, आप कितना करना चाहते हैं। आप इस अभ्यास को कम से कम 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर करें, तभी एक बेहतर परिणाम की तरफ हम जा पाएंगे। फिर दूसरा जो अभ्यास है वो नौका संचालन। पैरों को फिर बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करेंगे, चारों उंगलियां अंगूठे के ऊपर और अपने हाथ को ऐसे नाव चप्पू की तरह खेवेंगे। ऐसे देखेंगे कैसे पीछे जाएं तो टेलबोन प्रेस हो और आगे आएं तो आपके हाथ जो है वो पैर के पंजों के बाजू से निकले, ऐसा प्रयास करेंगे। ये क्लॉकवाइज है और ये अभ्यास पेट में तो हमारे गर्माहट उत्पन्न ही करता है, जिससे हमारे पेट में जमे हुए फैट दूर होंगे। साथ ही साथ हमारे हृदय के लिए, हमारे कंधों के लिए, हमारे सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अब हम उल्टी दिशा में इसे लेके जाएंगे कुछ इस प्रकार। उल्टी दिशा में भी पीछे टेलबोन दबे और आगे हाथ जो है वो पैर के पंजों के बाजू से निकले। तो ऐसे उल्टी दिशा में ये अभ्यास भी आप कम से कम 20 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार कर सके करने का प्रयास करेंगे तो पेट के फैट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आप देखेंगे कि पेट के जो फैट हो बिल्कुल ख़त्म हो जा रहे हैं। अच्छा, आयुर्वेद का भी ऐसा मानना है कि पेट जो है वो अंदर होना चाहिए और सीना बाहर होना चाहिए। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है जब पेट अंदर हो और सीना बाहर हो। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी आपको पेट जो है वो अंदर रखने चाहिए। अब जो तीसरा अभ्यास है वो है आप अपने मैट पे लेट जाइए, पेट के बल कुछ इस तरीके से पेट के बल लेट के पीछे अपने एड़ियों को बंद करके और श्वास भर के भुजंगासन का अभ्यास करेंगे कुछ इस प्रकार। श्वास भर के
देखेंगे पेट में बहुत गहरा खिंचाव है। जब पेट के स्किन में खिंचाव होगा तो हमारे फैट जो है वो डिज़ोल्व होंगे, पेट में जो फैट है वो बर्न होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। पेट के फैट जो है वो हमारे शरीर से दूर होंगे। और फिर जब आप ऐसे कर लें तो एक बार फिर शशांक आसन का भी अभ्यास करें। पीछे जाएं और रुकें कुछ इस तरीके से, फिर श्वास भर के आगे कुछ इस तरीके से। ध्यान पेट पे हो और स्पाइन पे। देखिएगा हमारे स्पाइन में भी एक मुड़ाव आ रहा है, जिससे स्पाइन में लचीलापन बेहतर होगा। और हमारे कंधे, हाथ, पीठ, पेट, कमर, इन सब में एक गहरा रक्त का बहाव हो रहा है, लेकिन पेट में विशेष तौर से ब्लड फ्लो तेज है, जिसके वजह से पेट में जो फैट जमा है वो धीरे धीरे दूर होगा। और पेट के फैट जब दूर होंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा और सीना बाहर आएगा आयुर्वेद के हिसाब से। फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे कुछ इस प्रकार। आप इस आसन को भी जितनी बार चाहें अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार कर लें। और फिर आप अच्छे तरीके से आलती पालती लगा के बैठ जाएं और कपाल भाती का भी अभ्यास करें। ये भी हमारे पेट के फैट को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। कपाल भाती, श्वासों को छोड़ते हुए पेट को अंदर करते जाएं। ध्यान रहे कपाल भाती वे लोग ना करें जिनको हाई बीपी की समस्या है। कपाल भाती वे लोग भी ना करें जिनको लीवर में बहुत गंभीर समस्या है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है। वे लोग भी कपाल भाती का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ आप अपने भोजन में भी परिवर्तन लेके आएँ। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। साथ ही साथ आप पूरे दिन में एक बार ज़रूर जौ के दलिया का सेवन करें। जौ का दलिया जो है वो हमारे ओवरऑल पेट में जमे हुए फैट को दूर करता है। और अपनी दिनचर्या को भी व्यवस्थित रखें। जब दिनचर्या व्यवस्थित होगी तो ये व्यवस्थित दिनचर्या भी हमारे पेट पे जमे हुए फैट को दूर करेगी और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होगा, हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त होगा और हम एक अच्छा फील कर पाएंगे, हम एक बेटर फील कर पाएंगे, हम अंदर से हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। तो चलते चलते मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर